नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में। आए दिन हम मीडिया में देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में नीति आयोग की रिपोर्ट पर सभी लोग बात कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट में कौन सी बातें हैं या उस रिपोर्ट में बिहार का स्थान कौन सा है जिससे विपक्ष बार बार नीति आयोग के रिपोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष उसका कोई जवाब देना नहीं चाह रहे, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए सत्ता पक्ष को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सहायता से हेल्थ इंडेक्स 2019 जारी किया है। हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया के नाम से यह रिपोर्ट जून 2019 में जारी किया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हेल्थ 2019 इंडेक्स में रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है और अन्य राज्यों का स्थान क्या है। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आपके नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स का रिपोर्ट का डेटा आप देख रहे हैं। इसमें देखिए, केरला इस साल 76.55 अंकों के साथ पहली पायदान पर है और आंध्र प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, गुजरात, पंजाब इत्यादि चौथे पांचवें नंबर पर हैं। बिहार राज्य का स्थान इसमें 20वां है, जो बड़े राज्यों की सूची में एक पायदान नीचे से एक पायदान केवल ऊपर है। सबसे निचला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है 32.11 अंक के साथ। बिहार 20वें स्थान पर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब इस रैंकिंग के माध्यम से, हेल्थ इंडेक्स 2019 के माध्यम से ये साफ हो जाता है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत अभाव है और बीते दिनों में पहले से भी इसकी रैंकिंग, इसका इंक्रीमेंटल चेंज गिरा है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की, जो 2019 में जारी की गई है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार इसमें बड़े राज्यों में 20 राज्य शामिल हुए, जिसमें से बिहार का स्थान 17वां है और पहला पर केरला और दूसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर इसमें आता है। सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे स्थान इसमें उत्तर प्रदेश ने पाया है, अर्थात स्कूल की शिक्षा का गुणवत्ता के मामले में बिहार राज्य काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसमें तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं इनोवेशन इंडेक्स 2019 की। यह रिपोर्ट भी नीति आयोग ने जारी किया है। 2019 में ये रिपोर्ट भी जारी की गई है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में 17 राज्य भाग लिए और 17 राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान 16वां है। सबसे टॉप पर कर्नाटका राज्य है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और सबसे नीचे झारखंड राज्य का नंबर आता है। इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार से भी बिहार में काफ़ी दयनीय स्थिति है।
इसमें भी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। वैसे तो बिहार एक बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों का राज्य माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही प्रतिभा संपन्न होते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार की किन गलत नीतियों के कारण इनोवेशन क्षेत्र में बिहार की ये दयनीय स्थिति है। नीति आयोग की एक और रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य 2019-20 के बारे में आइए हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी में सभी देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें बहुत से मानक रखे गए हैं। इस मानक को 2030 ईस्वी तक सभी देशों को पूरा करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग ने 2019-20 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स, सभी राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है और इसका रैंकिंग के हिसाब से कितने लक्ष्यों को प्राप्त किया और किन लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थिति अच्छी नहीं है, इसका इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। इसमें जो मानक रखे गए हैं, इस मानक में नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequality, sustainable cities and communities, sustainable consumption and production, climate action, life below water, life on land और peace, justice and strong institutions शामिल हैं। इस इंडेक्स के माध्यम से, इस इंडेक्स के इस स्टैंडर्ड के माध्यम से राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें केरल 70 अंक के साथ टॉप पर है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना संयुक्त रूप से है। इस एसडीजी 2019-20 की रिपोर्ट में बिहार का स्थान सबसे नीचे 50 अंकों के साथ 28वां स्थान पर बिहार का स्थान है, जो काफ़ी दयनीय और बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। अगर हम बात करें कि बिहार में लगातार 15 वर्षों के सुशासन के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट में इतनी खराब स्थिति क्यों है, इसका सवाल आपको पता करना चाहिए, पूछना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है और ये रिपोर्ट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से तैयार की जाती है। इसमें 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को माना गया है और दूसरे स्थान पर मैसूर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में सबसे निचली रैंकिंग बिहार राज्य के गया शहर का है, जो 382वां है। अगर हम बात 10 लाख से ऊपर की शहर की करें तो इसमें इंदौर शहर सबसे टॉप पर है, दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है।
इस श्रेणी में भी सबसे निचले स्थान 47वीं रैंकिंग बिहार राज्य के राजधानी पटना की है, जो राज्य सरकार के सुशासन के बावजूद, इतने बड़े बड़े दावे के बावजूद, ये रिपोर्ट वहाँ की हकीकत को बयां करती है। अब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रैंकिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी की गई है। इस रैंकिंग के द्वारा यह देखा जाता है कि किस राज्य में बेहतर कारोबारी माहौल है और निवेशक को आकर्षित करने की योजना और क्षमता है। इस रैंकिंग की बात करें तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश की है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। सबसे नीचे 36वां स्थान त्रिपुरा की है। बिहार का स्थान इसमें 26वां है, जो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक और रिपोर्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसे GGI कहा जाता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 भारत सरकार के मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान तेलंगाना राज्य का है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान 15वां है और सबसे नीचे का स्थान